चाप कहानी बाब शशुम यकीन का रिश्ता। कहानी इस मोड़ पर थी जहां अल्फाज कम पड़ने लगते हैं और रिश्ते सिर्फ एहसास के सहारे सांस लेते हैं। हिना और इज़मीर के बीच कुछ ऐसा ही सुकूत छा चुका था। खामोशी जो पहले राहत देती थी अब दोनों के बीच एक दीवार सी बन चुकी थी। जुदाई की घड़ियां। स्कूल में फैजान की मौजूदगी हिना के लिए जख्मों की याद थी और इज़मीर की दूरी इस जख्म पर नमक। हिना ने खुद को काम में मशगूल कर लिया, लेकिन हर रोज हर लम्हा इसकी आंखें दरवाजे की तरफ अलिफाटे जाती। क्या आज इज़मीर आएगा? क्या वो फिर वही पुराना साथ देगा? इज़मीर आता तो जरूर, मगर अब उसकी नजरें सवालिया होती और रवैया मोहतात। वो रिश्ता जो बन रहा था अब टूटने के दहाने पर खड़ा था। प्रिंसिपल साहिब की बात। एक दिन प्रिंसिपल ने हिना को ऑफिस बुलाया। मिस हिना, आप बहुत बासलाहियत हैं और अपने यहाँ दिल लगाकर काम किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको लाहौर में हमारे ब्रांच की सरबराही की पेशकश दी जा रही है। ये बात सुनते ही हिना को जैसे दुनिया का सुकून एक लम्हे में छन गया। लाहौर, नया शहर, नई जिंदगी और शायद नई तन्हाई। लेकिन क्या यही बेहतर था? हिना का फैसला। उसी रात हिना ने अपने दिल से पहला सच्चा मुकालमा किया। क्या मैं फिर भाग जाऊं? क्या हर बार माजी से बचने के लिए मैं अपना हाल कुर्बान कर दूं? नहीं, इस बार नहीं। उसी लम्हे इसने एक खत लिखा। इज़मीर के लिए, तुम सच जान चुके हो और अब हक रखते हो कि फैसला करो। मैं फैजान की कैद से बहुत पहले आज़ाद हो चुकी थी, मगर शायद खुद से आज़ाद होना अभी बाकी है। अगर तुम अब भी मेरा इंतजार करो तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, अगर नहीं तो मैं लाहौर चली जाऊंगी। एक खत, एक दुआ। खत वो इज़मीर के घर के बाहर दरवाजे के नीचे रखाई। दिल बेचैन था, सांसें उलझी हुई। सुबह होते ही हिना ने प्रिंसिपल साहिब को जाने की मंजूरी दे दी, मगर अंदर कहीं आखिरी लम्हे की उम्मीद बाकी थी। दस्तक, एक नया आगाज। हिना घर पर सामान पैक कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने इज़मीर खड़ा था, आंखों में नमी, हाथ में वही खत। तो तुम जा रही हो? इसका लहजा कपकपा रहा था। हिना ने नजरें नीची करके कहा, अगर तुमने आने में देर की तो हाँ, जा रही हूं। इज़मीर ने आहिस्तगी से इसके हाथ थाम लिए। मैं देर से आया हूं मगर खाली नहीं। मैं आया हूं तुम्हें खुद से जोड़ने। तुम्हारा माजी तुम्हारा था, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल वो सिर्फ हमारा है। यकीन का रिश्ता। फिर वो लम्हा आया जब इज़मीर ने हिना की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। खामोशी के बगैर, छुपे सच के बगैर, सिर्फ सच्चे वादे के साथ। हिना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, यकीन के थे। इख्तिताम बाब। मोहब्बत अब इजहार पा चुकी थी, खौफ के साए छू चुके थे और एक नया रिश्ता यकीन की बुनियाद पर उस्तुवार हो रहा था। मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि हर यकीन के बाद वक्त एक आखिरी आजमाइश जरूर लाता है।